एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला ये देश अपने आप में बेहद खास है। यहाँ पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कहीं अधिक है। यही वजह है कि यहाँ की महिलाएं देह व्यापार के लिए दुनिया भर में जाती हैं और खास तौर पर भारतीय पुरुषों को पसंद करती हैं। यहाँ तक कि अगर किसी भारतीय पुरुष से पूछा जाए कि वह किस देश की महिला से शादी करना चाहेगा, तो उसका पहला जवाब अक्सर यही देश होता है। रूस की प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास इतना दिलचस्प है कि करोड़ों सैलानी हर साल केवल घूमने के लिए यहाँ आते हैं। इसी देश में एक जगह है जिसका नाम है चिकोत्रा, जहाँ आज भी एक बेहद अजीब परंपरा निभाई जाती है। जब कोई पुरुष मेहमान या अजनबी यहाँ आता है तो गांव वाले उसका स्वागत कुछ खास अंदाज में करते हैं। वे अपनी पत्नियों को उसके सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं कि उसे जो भी महिला पसंद हो वह रात भर उसके साथ रह सकती है। यह महिला मेहमान का पूरा ख्याल रखती है। खाना बनाना, बिस्तर लगाना और पत्नी की तरह सेवा करना इस परंपरा का हिस्सा है। अगर महिला इस दौरान गर्भवती हो जाती है तो पूरा गांव इसे उत्सव की तरह मनाता है। यही परंपरा अलास्का के कई हिस्सों में भी देखने को मिलती है। चिकोत्रा की महिलाएं मेहनती होती हैं। घर के बाहर का काम हो या भीतर की जिम्मेदारी, सब कुछ वही संभालती हैं। पति की सहमति से किसी भी अनजान पुरुष के साथ रात बिताना उन्हें सामान्य बात लगती है। यहाँ यदि कोई मेहमान महिला के साथ सोने से इनकार कर दे तो लोग इसे अपमान समझते हैं। उनका मानना है कि उन्होंने अपनी सबसे प्रिय चीज यानी पत्नी सेवा के लिए दी, और अगर अजनबी ने स्वीकार नहीं किया तो यह पूरे गांव का अपमान है। इस वजह से कोई भी मेहमान इनकार नहीं कर पाता। इस इलाके में साल के 8 से 9 महीने कड़ाके की सर्दी पड़ती है। कठोर परिस्थितियों में भी महिलाएं बच्चों को विशेष देखभाल के साथ पालती हैं, खासकर तब तक जब तक वे 10 साल के नहीं हो जाते, क्योंकि जरा सी लापरवाही बच्चे को बीमार कर सकती है। जहां रूस के कई इलाके अपनी परंपराओं के साथ जीते हैं, वहीं देश का बड़ा हिस्सा आधुनिक शहरों में बसना पसंद करता है। राजधानी मॉस्को को रूस का दिल कहा जाता है। इसकी इमारतें और सड़कें शानदार हैं और इसे दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में गिना जाता है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ टूटने से पहले इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे 19 देश शामिल थे। आज भी रूस इतना बड़ा है कि यह धरती का 11% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ 11 टाइम जोन है, यानी एक ही समय में देश के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात हो सकते हैं। यहाँ की महिलाएं दुनिया की सबसे सुंदर मानी जाती हैं। सुनहरे बाल और गोरा रंग इन्हें और आकर्षक बनाता है। यही कारण है कि भारतीय पुरुषों के साथ उनकी शादी के कई किस्से सुनने को मिलते हैं। साइबेरिया इतना विशाल है कि इसमें 4 भारत समा सकते हैं, लेकिन यहाँ की कठोर जलवायु के कारण जनसंख्या बहुत कम है। वहीं सेंट पीटर्सबर्ग रूस की शाही राजधानी है, जो अपने महलों, चर्चों और कला संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। रूस में बियर पीना भी आम है। साल 2011 तक यहाँ बियर को शराब की श्रेणी में गिना ही नहीं जाता था। लोग इसे खुलेआम सड़कों, पार्कों और घरों में पीते थे। बाद में पब्लिक प्लेसेस पर इस पर रोक लगी। रूस की नाइट लाइफ बेहद मशहूर है। मॉस्को की सड़कों पर रात 2 बजे भी लोग आराम से घूमते दिखाई देते हैं। रूसी लोग टैटू या अतरंगी हेयर कलर पसंद नहीं करते, लेकिन ब्लैक ड्रेस उनकी पहली पसंद होती है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 14 करोड़ 46 लाख है। सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसकी हिस्सेदारी 71% है। इसके बाद इस्लाम आता है, जो 15 से 18% आबादी में फैला है। 15 से 20% लोग किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते। मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से कॉकस और तातारस्तान क्षेत्रों में रहती है। रूसी लोग अपने शांत स्वभाव और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि यह देश न सिर्फ अपने आकार और ताकत के लिए, बल्कि अपनी संस्कृति, परंपराओं और खूबसूरत महिलाओं के लिए भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, रूस में कई ऐसे इलाके हैं जहां की ठंड असहनीय होती है। हमारी धरती पर सबसे ठंडी बसी हुई जगह भी रूस में ही मौजूद है। यह है ओयम्याकोन गांव, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर -88 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतने कम तापमान में जीवन जीना बेहद मुश्किल है। ओयम्याकोन का अर्थ ही है ठंडे पानी की जगह। यहाँ साल के 10 महीने बर्फ गिरती रहती है और तापमान -50 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। रूस के इस दूर दराज इलाके में लोग इतनी ठंड से बचने के लिए लगातार काम करते रहते हैं, ताकि उनका शरीर गर्म बना रहे। यहाँ की सड़कें बर्फ से ढकी रहती हैं। पेड़ों का रंग सफेद पड़ जाता है और घरों की छतों पर मोटी बर्फ जमी रहती है। तेज बर्फीली हवाएं
माहौल को और ज्यादा कठिन बना देती हैं। यहाँ के लोग सिर्फ मांस खाते हैं, खासकर मछलियों और अन्य जानवरों का, क्योंकि खेती करने के लिए कोई जमीन उपयुक्त नहीं है। इन लोगों को हमेशा विशेष गर्म कपड़े पहनकर रहना पड़ता है। नाक, कान और सिर पूरी तरह ढकना जरूरी होता है। फिर भी बाहर निकलते ही आंखों की पलकों पर बर्फ जमने लगती है। घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी और कोयला जलाया जाता है। बड़े कमरों की बजाय छोटे कमरे बनाए जाते हैं ताकि जल्दी गर्म हो सके। खिड़कियां और दरवाजे पूरी तरह बंद रखे जाते हैं ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। गर्म पानी की पाइपलाइन पूरे घर में लगाई जाती है। बच्चों के स्कूल का समय मौसम के अनुसार बदलता रहता है, कभी सुबह तो कभी दोपहर में। गांव की सड़कों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी रहता है। सचमुच यहाँ का जीवन बेहद कठिन है। अगर इस गांव से बाहर निकलें तो पूरा रूस ही अपनी सुंदरता से भरपूर है। राजधानी मॉस्को की बात ही निराली है। यह है मशहूर गम मॉल, जो इतना बड़ा है कि इसे पूरी तरह देखने में कम से कम 3 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा यहाँ का रेड स्क्वायर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ वीडियो शूट होते हैं, लोग घूमते फिरते हैं और रोशनी से सजे इस इलाके का नजारा ऐसा लगता है मानो कोई उत्सव चल रहा हो। इसी जगह पर रूस अपनी मिलिट्री परेड भी करता है। मॉस्को की सबसे प्रसिद्ध इमारत है सेंट बेसिल कैथेड्रल। ये एक चर्च है जिसे 460 साल पहले यानी 1555 से 1561 के बीच इवान द टेरिबल ने बनवाया था। ये चर्च सेंट बेसिल नाम के बड़े पादरी की याद में बनाया गया था। इसकी खासियत यह है कि इसमें कोई भी सीधी रेखा नहीं है। इसके सभी गुंबद अलग अलग आकार और रंगों के हैं, जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। रूस का समुद्री किनारा भी बहुत लंबा है, करीब 37,000 किलोमीटर, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोस्टलाइन है। ये बारेंट्स सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, जापान सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर से जुड़ा है। यहाँ कई खूबसूरत समुद्र तट हैं। सोची बीच अपनी सुनहरी रेत और साफ पानी के लिए प्रसिद्ध है। व्लादिवोस्तोक बीच जापान सागर के किनारे स्थित है, जहाँ ठंडी हवाएं और समुद्री व्यंजन लोगों को आकर्षित करते हैं। क्रीमिया बीच भी बेहद लोकप्रिय है, जहाँ गर्मियों में भारी भीड़ देखी जाती है। रूस का एक और प्रमुख शहर है कजान, जो मॉस्को से भी पुराना है। यहाँ यूरोप और एशिया की मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है। इस शहर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, इसलिए यहाँ मस्जिदें भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। साल 2018 में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कजान में हुआ था, जिसमें भारी संख्या में पर्यटक आए थे। रूस का रेलवे नेटवर्क बेहद विशाल है। यहाँ की ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है, जो रूस को एशिया और यूरोप से जोड़ती है। इसकी लंबाई 9,300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हर साल एक खास त्योहार मनाया जाता है, जिसे रेड हेयर फेस्टिवल कहा जाता है। साल 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। सितंबर महीने में सभी लाल बालों वाले लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, संगीत बजाते हैं, नाचते गाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। पूरी दुनिया से लोग इस त्योहार में शामिल होने आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने 1867 में अपना विशाल राज्य अलास्का, जिसका क्षेत्रफल 17 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, मात्र $7.2 मिलियन में अमेरिका को बेच दिया था। वजह यह थी कि वहां कोई आबादी नहीं थी, केवल समुद्र, बर्फ और बर्फीले पहाड़ थे। अगर आज अलास्का रूस का हिस्सा होता तो रूस का क्षेत्रफल और भी बड़ा होता। तो दोस्तों, अगर आपको रूस की हमारी ये वीडियो पसंद आई और जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।